बच्चों, कल मैंने पढ़ाया था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पोस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो-सेवर्ट्स लॉ और लॉरेंज फोर्स। आज मैं पढ़ा रहा हूँ एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स of the total current passing through that closed path। मतलब कि line integral of magnetic field for any closed path, for नहीं अराउंड लिखो, अराउंड any closed path is equal to the mu naught times of net charge, mu naught times of the net current passing through the closed path। बच्चों, ये है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? फिर से देखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। इसमें अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ होगा, फॉर एनी क्लोज्ड पाथ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ नेट करंट होगा पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो मैं ऊपर से स्टेटमेंट को मिटा रहा हूँ। और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन देंगे और क्लोज लूप का साइन देंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। आई भी लिखते हैं कभी कभी, और आई नेट लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ आई जो है आई नेट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बच्चों मान लो कि ये क्लोज पाथ है और इसमें एक नहीं दो करंट पास कर रहा है। मान लो कि एक करंट I1 है, इधर I1 अपवर्ड जा रहा है और सेकेंड करंट इसमें I2 डाउनवर्ड जा रहा है। इसमें दो करंट पास कर रहा है, तो यहाँ I नेट जो होगा, ये I2 है, I नेट जो होगा वह I1 माइनस I2 होगा। अपवर्ड करंट को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड करंट को नेगेटिव लेंगे। मान लो कि इसी तरह इसमें दो नहीं तीन करंट है, I1, I2 और I3। एक करंट ये है, एक करंट ये है, ये I1 है, ये I2 नीचे जा रहा है और एक तीसरा करंट है I3, ये ऊपर आ रहा है। तो दो करंट है I1, I2, I3। I1 और I3 ऊपर जा रहा है और I3 नीचे जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा? I नेट होगा I1 माइनस I3 और प्लस I2।
सॉरी, यहाँ आईनेट जो हो, आईनेट होगा I1 माइनस I2 और प्लस I3। बच्चों यहाँ I1 और I3 जो करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मगर I3 करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए आईनेट I1 माइनस I2 प्लस I3 होगा। ठीक है, तो ये जो एम्पियर सर्किट लॉ में आईनेट है या आई अगर बहुत सारे जगहों पर आई लिखा जाता है, लोग लिखते हैं म्यू नॉट आई, तो आई का मतलब आईनेट ही होता है, इसलिए हम लोगों ने आईनेट ही, हम लोग को आईनेट लिखना ही ज़्यादा उचित है। तो एम्पियर सर्किट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आईनेट। अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? देखो, इसको प्रूव करने के लिए एक ओपन सरफेस में बाउंड्री लेते हैं। मान लो कि इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आई करंट फ्लो कर रहा है, और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, बाउंड्री पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के लिए कहा जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल होता है। मान लो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लेते हैं, तो ये जो करंट एलिमेंट है एक डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट है, और इसी के लिए लिखा गया है लाइन, ये फार्मूला, ये एक्सप्रेशन जो एम्पियर सर्किट लॉ का है यही है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। ये डीएल यही है, और मैग्नेटिक डीएल है, और वेक्टर बी डॉट डीएल, डीएल और बी के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का एंगल है। मैं इसको प्रूव करता हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। ये आगे बढ़कर हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज लूप बी डी एल कॉस 0 डिग्री। डी और डी एल के बीच 0 डिग्री का एंगल है। आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर हट जाएगा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बी डी एल कॉस 0 डिग्री होगा। बी को मैं बाहर लिख दूंगा, डी एल अंदर रहेगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर डीएल क्या है भाई? डीएल ये जो बाउंड्री है, सर्कुलर बाउंड्री है, उसके स्मॉल एलिमेंट का लेंथ है डीएल। लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री हो जाएगा, यानी b इंटू 2πr हो जाएगा, b इंटू 2πr। b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई बाई 2πr। ये बायो सेवर्ट लॉ से हम निकालते हैं, b का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2πr और इंटू 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, ये आपको आ गया म्यू नॉट आई, यानी ये प्रूफ हो गया इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको प्रूफ कर दिया गया। ठीक है, तो यही है बच्चों एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में एक महत्वपूर्ण लॉ है। थैंक यू।